उनके मरीज तक पहुंचने में 10-15 मिनट का गैप बताया गया है। वो भी उस समय आए जब मरीज के परिजन काफी चिल्ला के बोले। वहाँ जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर बैठे थे वो अपना फोन चला रहे थे, वो अपनी सीट से हिले भी नहीं। मैंने जब उन्हें रोका, हमने के बाद उसे रोकिए, पहले माँ को बचाइए, वो ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इंसान और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बस समझ का होता है। और वही इंसान जब डॉक्टर हो तो और ज्यादा समझ की उम्मीद की जाती है। हमें बचपन से बताया जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और ज्यादातर मौकों पर डॉक्टरों ने ये बात साबित भी की है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो समय दर समय अपनी निष्ठुरता और अमानवीय स्वभाव के कारण सामने आते रहते हैं, जिन्हें डॉक्टर तो छोड़िए इंसान कहने में भी शर्म आ जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां सरकारी अस्पताल में पहुंची एक बीमार महिला की चंद मिनटों में मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि 2 कदम दूरी पर बैठे डॉक्टर आदर्श सेंगर को अपने मोबाइल पर चल रहे कंटेंट में ज्यादा दिलचस्पी थी। आप पहले ये वीडियो देखिए। महिला को उसका बेटा और दूसरे परिजन आनन फानन में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचते हैं। परिजन ही उसे दीवार से सटे स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। मैनपुरी के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आदर्श सेंगर हाथ में मोबाइल लिए मरीज को नजर उठाकर देखते हैं और वापस फोन की स्क्रीन पर जो भी चल रहा है उसके आकर्षण में खो जाते हैं। इमरजेंसी में मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ उस महिला की मदद के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जस के तस। महिला तड़पती है, कभी उठती है तो कभी वापस लेट जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब के अंदर का इंसान परमानेंट लेटा हुआ था, जिसे बुजुर्ग महिला की बिगड़ती हालत के प्रति कोई संवेदना नहीं महसूस हुई। कुछ देर के बाद महिला एड़ियां रगड़ रगड़ कर तड़पती है, फिर मूर्छित हो जाती है और एकाएक उसकी जुबान बाहर निकल आती है। उसके बच्चे डॉक्टर साहब को आवाज भी देते हैं, लेकिन मात्र 2 कदम की दूरी पर बैठे डॉक्टर साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमदर्दी की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। अंत में महिला के शरीर में हरकत भी बंद हो जाती है। उसके बच्चे चीख पुकार मचाने लगते हैं। तब जाकर कहीं डॉक्टर साहब अपने पैरों को तकलीफ देते हुए अपने सिंहासन से उठते हैं और स्ट्रेचर पर पड़ी महिला की ओर जाते हैं। इसमें भी वे इलाज करने के बजाय परेशान परिजनों से भिड़ने लगते हैं और अपने डॉक्टर होने का पूरा रौब दिखाते हुए महिला के बेटे को तमाचा जड़ देते हैं। इसके बाद डॉक्टर और परिजनों में झूमा झटकी होने लगती है और दूसरी तरफ वो महिला और मानवता दोनों एक साथ दम तोड़ देते हैं। इस मामले पर महिला के बेटे ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। मैं अपने भाइयों के साथ माँ को यहाँ पर लेके आया था सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। लगभग 5 से 10 मिनट तक हमारे कंपाउंडर पेशेंट जो थे उनको बीपी चेक कर रहे थे, सीपीआर देख रहे थे। इसी तरीके से इसी आनन फानन में क्या हुआ कि मेरे माँ की मुंह से जीभ बाहर आई, तो हम तीनों ही लड़के आपस में हड़बड़ा के पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि हम भी जानते कि जीभ बाहर आती तो क्या होता है। वहाँ जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर बैठे थे वो अपना फोन चला रहे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप क्या चला रहे थे मुझे नहीं पता, बट फोन में व्यस्त थे अपने। वो अपनी सीट से हिले भी नहीं। माँ बेड पर हैं, हर कोई बोलता है, मेरे छोटे भाई नहीं बोला। वो आनन फानन में आए गुस्से में और उससे बहस करने लगे। मैंने जब उन्हें रोका, हमने के बाद उसे रोकिए, पहले माँ को बचाइए, वो ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अब इस समय मेरी माँ मृत घोषित पड़ी हुई है यहाँ पर, डॉक्टर फरार। डॉक्टर की लापरवाही को लेकर हुई महिला की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन ने हमें क्या बताया वो भी सुनाते हैं।
डॉक्टर आदर्श सेंगर की ड्यूटी थी उस समय। जितनी जल्दी डॉक्टर सेंगर को सामने ही जो कि बैठे हुए थे, उनको थोड़ा सा जल्दी उठ के आना चाहिए था और उनके मरीज तक पहुंचने में 10-15 मिनट का गैप बताया गया है। वो भी उस समय आए जब मरीज के परिजन काफी चिल्ला के बोले कि मेरी माँ की जान बचा ली। जब 20 मिनट के बाद आए, जब वो चिल्ला के मरीज के परिजन बोले कि जल्दी से आके मेरी माँ की जान बचाइए, तो इलाज ना शुरू करके बल्कि उन्होंने सर्वप्रथम मरीज को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। आजादी के 78 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं और कुछ डॉक्टरों का रवैया सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की साख पर पट्टा मलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। खबर लिखे जाने तक डॉक्टर आदर्श सेंगर पर कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो सकी। कब होगी वो भी नहीं कह सकते। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।